नमस्कार, हमें है आपकी सेहत का ख्याल, इसलिए हर रोज लेकर आते हैं हम न्यूज 24 का खास प्रोग्राम संजीवनी। मैं हूं आपके साथ रोमिता तिवारी और मेरे साथ हैं जाने माने आयुर्वेद आचार्य डॉक्टर प्रताप चौहान। डॉक्टर चौहान, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। बहुत बहुत धन्यवाद जी। जंक फूड खाएंगे तो बहुत पछताएंगे, जंक फूड खाएंगे तो बहुत बीमार हो जाएंगे। जंक फूड खाने वाले हो जाएं सावधान, जंक फूड पहुंचाएगा शरीर को नुकसान। जंक फूड के साइड इफेक्ट्स बताएंगे डॉक्टर प्रताप चौहान संजीवनी में। बच्चे तो बच्चे, जंक फूड खाने में बड़े भी पीछे नहीं हैं। हमारी ट्रेडिशनल और हेल्दी थाली में ये जंक फूड ऐसे शामिल हो गए हैं कि इनके बिना कुछ लोग जीने की कल्पना भी नहीं कर सकते। स्वाद में लाजवाब, खाने में आसान, भूख मिटाने के लिए सबसे कम एफर्ट्स में अवेलेबल। जंक फूड कैसे किसी जहर से कम नहीं है, या यूं कहें कि बाकी नशे की तरह जंक फूड का नशा भी खतरनाक हो सकता है तो गलत नहीं होगा। जंक फूड जिसके नाम में जंक है, शरीर में जाकर क्या करता है, आइए जानते हैं डॉक्टर चौहान से। डॉक्टर चौहान, आयुर्वेद में जंक फूड को जहर के समान माना गया है, आखिर ऐसा क्यों है, ये समझाइए। देखिए, नाम ही जंक है। जंक यानी कि मतलब आपको मालूम होगा, जंक का मतलब होता है कूड़ा, गार्बेज जिसको कहते हैं। तो जो कूड़ा है, गार्बेज है, वो तो पॉइजन ही होगा ना, जहर होगा। इसमें आयुर्वेद क्या करेगा, तो नाम ही उसका लिखा हुआ है, नाम ही वो है, उसका नाम से ही पता चल रहा है। लेकिन आयुर्वेद की दृष्टि से अगर हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करें इसको, तो मैं समझाऊं आपको कि आयुर्वेद की दृष्टि से फूड जो होता है, जिसको हम भोजन बोलते हैं या आहार बोलते हैं आयुर्वेद में, उसका जो है क्यों हम उसका सेवन करते हैं, आपको मालूम होना चाहिए ये कि हम जो भोजन खाते हैं उससे हमारे शरीर को पोषण मिलता है। तो शरीर को पोषण मिल सके, हमारे धातु यानी टिश्यूज हमारे उनका निर्माण हो सके, हमारे शरीर में ओजस का निर्माण हो सके, हमारा मन प्रसन्न रहे और हमारा मन सात्विक रहे, हमारे विचार शुद्ध हों, हमारे अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी का प्रवाह हो सके, ये तमाम हमारे को जो है ये भोजन के माध्यम से मिलते हैं। तो इतने सारे काम जो है भोजन यानी कि आहार करता है, तो फिर ये बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है कि आपको ये देखना चाहिए कि आप अपने अंदर क्या डाल रहे हैं। क्योंकि ये केवल टेस्ट का मतलब मसला नहीं है यहाँ पर कि कोई चीज़ स्वादिष्ट लग रही है तो उसको खा लें आप। इतनी सारी चीज़ें मैंने गिनवाई हैं, धातु, ओजस, मन के लिए भी पॉजिटिव एनर्जी, सब भोजन से मिलता है। तो फिर तो जंक फूड तो बनता नहीं है कहीं पर भी। हमें अच्छी क्वालिटी का फूड हमें जो है खाना चाहिए। और दूसरी चीज़ यहाँ बता दूँ कि जो जंक फूड होता है वो क्योंकि पॉइजनस है, विषैला है, तो अंदर जा कर के भी वो आम का निर्माण करता है। और आम तो अभी सभी लोग आप जानते हैं, आम एक ऐसा विषैला तत्व है जो हमारे शरीर में, अगर मैं ऐसा भी कह दूं कि सभी रोगों का मूल कारण आम है, तो कुछ गलत नहीं होगा। क्योंकि कहीं ना कहीं हर रोग का जड़ वहां तक अगर ढूंढेंगे तो आम तक ही वो पहुंचता है। इसलिए जंक फूड को आयुर्वेद में जहर माना जाता है। हरे धनिये में छिपा है सेहत का कौन सा खजाना, बताएंगे संजीवनी टिप्स में डॉक्टर चौहान, लेकिन अब से थोड़ी देर के बाद। डॉक्टर चौहान, जंक फूड हर दिन या ज्यादा मात्रा में अगर खाया जाए तो शरीर में कौन से रोगों का कारण बन सकता है, इसके बारे में बताइए। बिल्कुल, बहुत अच्छा प्रश्न है ये। क्योंकि लोग खाते तो रहते हैं लेकिन उनको जब पता ही नहीं चलता कि ये फलानी बीमारी मुझे किस वजह से हो गई है। वो कहते हैं हम तो सब कुछ कर रहे हैं ठीक ठाक, फिर भी बीमारी आ गई। तो सबसे पहले समझ लीजिए, जैसा मैंने कहा कि ये आम बनाता है, और आम जो है वो हमारे शरीर में अनेक रोगों का कारण होता है। दूसरा इसका पहलू अगर देखें कि जब आम बनेगा तो हमारे शरीर में पोषण नहीं मिलेगा। क्योंकि जो जंक फूड होता है उसमें केवल टेस्ट होता है, मोस्टली न्यूट्रिशन उसमें कुछ खास मिलने वाला नहीं है, आपको पोषण नहीं होता। तो उससे क्या होगा, धातु कमजोर होंगे, आपकी इम्यूनिटी कमजोर होगी, और जब इम्यूनिटी कमजोर होगी तो अनेक प्रकार के रोग आपके शरीर में इसके कारण आते हैं। जैसे अगर कुछ नाम उनके देखें, सबसे पहले तो मोटापा एक ऐसा बीमारी है जो जंक फूड से आता है। मोटापा सबसे पहले आता है, फिर डायबिटीज आती है, उसके बाद फिर जो है आपको कोलेस्ट्रॉल आ जाएगा, कॉन्स्टिपेशन, पेट के रोग क्योंकि पचेगा नहीं, डिसेंट्री हो जाएगी, कोलाइटिस हो जाएगी, जोड़ों में दर्द हो जाएगा, स्रोतस अवरोध, चैनल्स ब्लॉक हो जाएंगे, कहीं फाइब्रॉइड बन जाएगा, कहीं ट्यूमर बन जाएगा, कहीं पर सिस्ट बन जाएगा,
और मेंटल लेवल पर भी बहुत नुकसान करता है। जो भोजन है वो केवल शरीर के लिए नहीं खाते हम, हमारे यहाँ तो कहते हैं आयुर्वेद में, जैसा खाओ अन्न वैसा बने मन। तो अगर अन्न ही आपका जंक है, कूड़ा है, तो मन भी फिर कूड़ा ही बन जाएगा आपका। यानी कि मन में भी अनेक प्रकार के नेगेटिव विचार, अनेक प्रकार की एंग्जाइटी, डिप्रेशन, या बहुत जो आजकल चल रहा है लोगों को फियर, पैनिक, क्रोध, एंगर बहुत ज्यादा होना, चिड़चिड़ापन होना, बहुत ज्यादा एग्रेसिव, वायलेंट नेचर, ये सब आपके भोजन से जुड़ा हुआ है। केवल आप अगर भोजन को शुद्ध कर लेंगे तो आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाएंगी, क्योंकि आयुर्वेद में जो आहार है उसको एक मूल उपस्तंभ माना, एक मेन पिलर है वो हमारी हेल्थ का। दूसरे पिलर जो है वो नींद बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तरह से आयुर्वेद में डिस्क्रिप्शन दिया गया है। तो इसलिए जंक फूड से आपको बचना है। ध्यान से जरा सुनते रहिए कि कहीं भी एक भी फायदा आपको जंक फूड का है नहीं, केवल जीभ को थोड़ा टेस्ट आता है। बाकी सब लोग अंदर दुखी हैं, सब लोग अंदर बेचारे रो रहे हैं। लिवर आपका अलग से फैटी हो जाएगा और तमाम प्रॉब्लम आ जाएंगी, किडनी में खराबी आ जाएगी। तो ये आपको बहुत सीरियसली आज सोचना है और आज प्रण करना है कि अच्छा भोजन खाना है, साफ सुथरा भोजन करना है, ताकि हम स्वस्थ रह सकें। हरे धनिये में छिपा है सेहत का कौन सा खजाना, बताएंगे संजीवनी टिप्स में डॉक्टर चौहान, लेकिन अब से थोड़ी देर के बाद। डॉक्टर चौहान, जो पारंपरिक मिठाइयाँ या नमकीन होते हैं, क्या ये भी जंक फूड की कैटेगरी में आते हैं? क्योंकि इनमें से कई जो नमकीन और मिठाइयाँ होती हैं वो मैदे से बने होते हैं। जैसे कि अगर हम गुजिया की बात करें, नमक पारे, शक्कर पारे, मठरी, समोसा हुआ, गुलाब जामुन, ये सालों से हमारे घरों में स्नैक्स के रूप में बनाकर रखे जाते रहे हैं और त्योहारों में भी यही परोसा जाता है, खाया जाता है। तो क्या ये भी हानिकारक है या इसका कोई अलग कॉन्सेप्ट है? देखिए, जो हमारे ट्रेडिशनल फूड्स हैं, पारंपरिक चीज़ें जो आपने बताई, जैसे गुजिया है, नमक पारे हैं, या इवन घर में आप कोई चीज़ और भी बनाते हो, पकौड़े भी बनाते हैं, कई बार घर में आप समोसे भी बना सकते हैं। तो ये चीज़ें, क्योंकि हमारे घर में जो चीज़ें पारंपरिक तरीके से बनती हैं, मुझे याद है अभी भी, केवल मैदे की बात नहीं मैं कर रहा हूँ यहाँ पर, मैदा भी घर में ही बनाया जाता था। घर के अंदर ही जो है कपड़े में से छान करके मैदा बनाया जाता था। फिर जो पारंपरिक तरीका जो बनाने का है, चाहे मिठाइयाँ बनाने का है, खोया भी घर में खोया, दूध से खोया बनाया जाता था घर में। उसके साथ साथ जो प्रोसेसिंग होती थी, बड़ी अच्छी तरह से प्रोसेसिंग उसकी होती है। जो गुजिया के अंदर जो हम भरते हैं अंदर, उसमें खांड या बूरा का प्रयोग किया जाता है या शक्कर का प्रयोग। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं, जो हमारी पारंपरिक ट्रेडिशनल फूड्स हैं, वो नेचुरल तरीके से बनाए जाते हैं, इसलिए उनको सेवन किया जा सकता है। उनको हम जंक फूड की कैटेगरी में नहीं रखेंगे, क्योंकि वो जो बनाने का तरीका है, प्रोसेसिंग, जंक फूड से मतलब क्या है कि प्रोसेसिंग जिसमें की जाती है। एक तो ताज़े नहीं होते वो जंक फूड, जो है वो आधे हाफ कुक रखे होते हैं, फिर उसको गर्म करके दिया जाता है। एडिशनल उसमें क्या है, एडिटिव्स होते हैं, आर्टिफिशियल कलर्स होते हैं, कई बार फ्लेवर भी उसमें डाला जाता है, प्रिजर्वेटिव उसके अंदर होते हैं, जो कि हमारे ट्रेडिशनल पारंपरिक फूड्स में नहीं होते। लेकिन कुछ चीज़ें मैं आपको बता दूं कि आजकल जो है अनफॉर्चुनेटली जो हमारी जो पारंपरिक या ट्रेडिशनल जो मिठाइयाँ वगैरह भी कहीं कहीं लोग उसमें भी गड़बड़ करने लगे हैं। काफ़ी सारी मिलावट उसमें, कई लोग जो हैं वो जो ऑयल का प्रयोग जो करते हैं, या फिर जो है चीनी, रिफाइंड शुगर बहुत ज़्यादा प्रयोग की जाती है, उसमें कलरिंग भी आ गई है। तो उनको थोड़ा सा मैं कहूँगा कि वो जो चीज़ है उसको आपको थोड़ा ध्यान रखना है। और कुछ चीज़ें जो आज ये जंक फूड, सो कॉल्ड जंक फूड है, जैसे पिज्ज़ा है, पास्ता है, ये हमारे यहाँ का भोजन नहीं है। तो हमारा जो जेनेटिक मेकअप है उसके अनुसार भी हमें ध्यान रखना चाहिए कि जो जिस जगह हम पैदा हुए हैं, जिस जगह के रहने वाले हैं, वहाँ का जो भोजन है वो हमारे शरीर को ज़्यादा सूटेबल होता है एज कम्पेयर टू कोई बाहर की चीज़ हमारे शरीर में प्रवेश करे। जैसे कि हम कई बार कहते हैं कि जो नेचुरल चीज़ें हैं, इवन मेडिसिन में भी हम कहते हैं ना, केमिकल मेडिसिन क्यों हमारे बॉडी में साइड इफेक्ट करती है, क्योंकि हमारा बॉडी जो है उसको यूज टू नहीं। नेचुरल चीज़ें, चाहे वो सौंठ है, काली मिर्च है, गिलोय है, ये सब चीज़ें नेचुरल हमारे प्रकृति में मिलती हैं और हमारा शरीर उनको पहचानता है। तो ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है। पारंपरिक और जो हमारी जो ट्रेडिशनल जो स्नैक्स हैं वो अच्छे होते हैं, लेकिन घर पे बनाएं, साफ सुथरा बनाएं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ,
हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।